जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ वी फाइंड एएच इन बैटरी। कहने का मतलब बैटरी हमारे कितने एम्पियर की है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपकी बैटरी कितने एएच की है तो आप कभी भी यह नहीं पता कर पाएंगे कि आपके घर में जो लोड है वो कितना देर तक चलेगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बैटरी की एज पता करने के लिए बेसिकली 3 महत्वपूर्ण मेथड बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, पहला जो हमारा मेथड होगा वह है कि बैटरी का नेम प्लेट। सबसे पहले दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड है। कोई भी हमारा बैटरी है उस बैटरी का नेम प्लेट पे यहाँ पे देखेंगे उसका यहाँ पे एज लिखा रहता है। ये हमारा 40 एज का होगा या फिर 20 एज का होगा या फिर 120 एज का है या फिर 150 एज का है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि कोई भी बैटरी का नेम प्लेट देखेंगे तो वहाँ पे हमारा 40 एज या मतलब वहाँ पे उसका एज लिखा रहता है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा कितना एज का बैटरी है। और दोस्तों ये बेसिकली आप जितने भी कंपनी वाले जो बैटरी होते हैं उन्हीं पे आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ वो हमारा इतना एज का बैटरी है। अगर मान लीजिए कोई बाजार से आप जाकर बैटरी खरीदते हैं या फिर कोई बैटरी मेकर है जो कि हमारा बैटरी बनाता है, ठीक है, तो वो कितना एज का बनाया है और कितना एज का वहाँ पे स्टिकर चिपका दिया तो वहाँ पे आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो इतना ही एज का बनाया है। अगर मान लीजिए कोई बैटरी बना रहा है, ठीक है, और लोकल जो बैटरी जो बनाने वाला होता है वो हमारा बैटरी एक बनाया और इस बैटरी पे लिख दिया 40 एज, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये बैटरी हमारा 40 एच का ही होगा। या फिर इस पे लिख दिया 80 एच, तो जरूरी नहीं कि ये 80 एच का ही होगा, इससे कम भी हो सकता है। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे तो दोस्तों इसके लिए हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो जो दूसरा हमारा मेथड है वो हमारा कैलकुलेशन है और यही हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको से हम लोग सभी चीज़ को पता कर सकते हैं। कोई भी बैटरी हो आपका मतलब कि वहाँ पे नेम प्लेट लिखा हो या ना लिखा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों इस पर हमारा कोई भी एच नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि ये बैटरी हमारी कितनी एज की है। तो चलिए इसके लिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आराम से समझिए, कोई भी हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, हमको नहीं पता है कि ये बैटरी कितने एज की है। अब कैसे इसको लिए पता करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एक इन्वर्टर लेना है, ठीक है। कोई भी आप लोकल इन्वर्टर लीजिए, कंपनी का साइन वेव नहीं लेना है आपको। स्क्वायर वेव जो मतलब कि 200 300 500 में जो मिल जाता है, सिंपल लोकल इन्वर्टर लेना है, ठीक है। जिससे क्या हो कि हमको ये जो बैटरी क्या करेंगे हम लोग इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस इन्वर्टर पे हम लोग लोड लगाएंगे 100 वाट का। मान लेते हैं कि एक हम लोग जो लाल वाला जो बॉल होता है वो हम लोग इस पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको तो यहाँ पे पता है कि ये कितना हमारा मतलब कि 100 वाट का यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ, ठीक है, कि 100 वाट का हम लोग इस पर लोड लगा दें और देखना है कि कितना घंटा ये हमारा बैकअप देता है। मतलब कि इस इन्वर्टर पे 100 वाट के लोड को कितना देर ये बैटरी चला सकता है, वो टाइम आपको देखना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो 100 वाट का बल्ब है ये हमारा 2 घंटे तक चला, ठीक है दोस्तों, ये लोड हमारा 2 घंटे तक लगातार चला। उसके बाद क्या हुआ, ये बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो दोस्तों अब एक फॉर्मूला हमारा होता है AH बराबर एच एम्पियर हावर बराबर फॉर्मूला होता है टाइम इनटू वाट, ठीक है, और बट्टा नीचे क्या होगा हमारा ये वोल्टेज होगा, बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो कितना वोल्टेज हम लोग यहाँ पे बैटरी को दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा दोस्तों बैटरी का इफिशियंसी, ठीक है, कि बैटरी का मतलब कुछ इफिशियंसी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमारा कितना टाइम लगा, ये 100 वाट को लोड को मतलब कि चलाने के लिए बैटरी हमारा कितना घंटा लिया, तो 2 घंटा लिया। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग टाइम की जगह पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और कितना वाट का लोड लगाए थे दोस्तों, 100 वाट का लोड लगाए थे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। और वोल्टेज कितना था, तो दोस्तों ये जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली 12 लिख देंगे। आपके पास जितना वोल्टेज का बैटरी रहेगा उतना यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब बैटरी का जो इफिशियंसी होता है ये हम लोग 0.8 लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, जैसे कुछ इसमें लॉसेस वॉसेस भी होते हैं कुछ, तो इसके लिए मतलब कि जो इफिशियंसी होता है वो 0.8 ही हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 200, ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा हमारा 9.6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20.83। कहने का मतलब कि ये जो हमारा है वो 20 एच का बैटरी है। यहाँ पे 20 आया ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा 20 एच का बैटरी है, ठीक है दोस्तों। और ये 20 एच का बैटरी हमारा 100 वाट जो बल्ब है इसको ये 2 घंटा तक ये चला सकता है। अब दोस्तों मैं एक कैलकुलेशन और करूंगा ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं यहाँ पे एक बल्ब लेता हूँ, ये बल्ब हमारा 200 वाट का जो लाल वाला बल्ब होता है वो है, ठीक है। और एक मैं छोटा वाला बल्ब लेता हूँ, ये हमारा 7 वाट का LED बल्ब है, ठीक है। तो टोटल कितने वाटेज हो गए दोस्तों, तो टोटल हमारे 207 वाट हो गए, ठीक है। अब कोई एक बैटरी है, ठीक है, इसको पे हम लोग चलाते हैं, जैसे कि कोई एक बैटरी है और इस पर हम लोग 207 वाट मतलब कि लोड चलाएंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा 207 वाट का जो लोड है वो हमारा 2 घंटा चला। जैसे कि ये हमारा बैटरी है, ठीक है, और ये हमारा इन्वर्टर है, और यहाँ पे 207 वाट का हम लोग यहाँ पे लोड को चला रहे हैं, 207 वाट, ठीक है दोस्तों। ये इससे कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हमारा टाइम कितना, ये 2 घंटा मतलब चला, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिए हमेशा, ये जो टाइम होता है जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट 2 घंटा ही आपका बल्ब चलेगा। हो सकता है कि 2 घंटा होने के 10-15 मिनट पहले ही बंद हो जाए, जैसे कि 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 47 मिनट। तो जो आपको घंटा लेना है वो पूरी लेना है, चाहे तो 1 घंटा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 20 एच का बैटरी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोले कि हमारा 1 घंटा चला, तो जरूरी नहीं कि 1 घंटा, जैसे 2 घंटा बोले यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 2 घंटा चला, तो जरूरी नहीं कि 2 घंटा ही चला होगा। ये हो सकता है 1 घंटा 45 मिनट चलकर बंद हो गया, तो हमको पूरा लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों कोई हमारा बैटरी है वो हमारा 45 मिनट ही बैकअप दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम उसको 1 घंटा लेकर चलेंगे, मतलब पूरी लेकर चलेंगे। तो हमेशा पूरा मतलब कि एक पूरा डिजिट लेकर चलेंगे, चाहे तो 1 घंटा लेंगे, चाहे 2 घंटा लेंगे, चाहे 3 घंटा लेंगे, तभी हम मतलब उसका एक्यूरेट थोड़ा सा निकाल सकते हैं कि हाँ वो कितना एच का हमारा बैटरी है। तो उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 207 वाट जो लोड है वो समझ लेते हैं कि हमारा ये 2 घंटा चला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 घंटा हम लोग लिख देते हैं, और वाट कितना है, तो वाट हमारा ये 207 वाट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है, और इफिशियंसी में 0.8 कर देंगे, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40 एच, मतलब कि ये जो 40 एच का बैटरी लगाएंगे तो ये 207 वाट का जो लोड है उसको ये 2 घंटा तक चलाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके किसी भी बैटरी को, आपको कुछ नहीं पता है तो आप लोग आराम से उसका एम्पियर हावर निकाल सकते हैं वो कितना हमारा एज का बैटरी है। अब दोस्तों जो तीसरा मेथड है वो है हमारा अंदाजा लगाकर, मतलब कि आपको इस फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपके पास बैटरी है, तो इस बैटरी में देखते हैं दोस्तों कि ये छोटा बैटरी है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, तो ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये हमारा 20 एच का बैटरी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि हैंडल भी लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि कार का स्टिकर मारा हुआ है, या फिर कोई मिनी ट्रक का यहाँ पे फोटो है, तो देखिए दोस्तों एक चीज सिंपल समझिए कि जितने भी हमारे कार में बैटरी यूज होते हैं, या फिर जैसे कि छोटे मोटे कार हो गए, या फिर जैसे कोई पिकअप हो गया, तो उन सब में हमारा 35 एच का बैटरी ही लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 35 एच का ही हमारा बैटरी ज़्यादातर लगाया जाता है जितने भी छोटे गाड़ी होते हैं। और मान लीजिए कि कोई हमारा एक बैटरी है जो कि हल्का सा ट्यूबुलर है, छोटा है, उसका साइज मतलब मीडियम है, तो वो 40 एच का बैटरी होता है। तो दोस्तों अंदाजा लगाकर मतलब ये तभी आप लगा सकते हैं जब थोड़ा सा आप बैटरी के फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो बैटरी देखकर, उसका वेट उट देखकर, उसका साइज देखकर आप बता सकते हैं कि ये कितना एच का बैटरी हो सकता है। तो उतना हमको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली अगर बैटरी अगर देखना है तो सिंपली आपका नेम प्लेट देख लीजिए। अगर नेम प्लेट नहीं है तो आप उसको लोड चलाकर देख लीजिए कि कितना लोड हमारा कितना घंटा चलता है। आप कैलकुलेशन इस तरह से कर लीजिएगा, आपको बैटरी का एज पता चल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि बैटरी का एज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता चल चुका होगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड फिर भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।